Assalamu alaikum students, I hope that you will be fine and doing your work. We were discussing the reading and translation of chapter The Medina Charter. This is our 5th unit, so let's start reading and translation. The Universal Declaration of Human Rights, this is the heading. Universal का मतलब होता है आलमगीर, Declaration एलामिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ यानी इंसानी हकूक़ का आलमगीर एलामिया। दिस चार्टर ये माहिदा वाज अप्रूव्ड मंजूर हुआ ऑन 10 दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 को एंड मेड पब्लिक और मंजर आम पर लाया गया। ये माहिदा दिसंबर 1948 को मंजूर हुआ और मंजर आम पर लाया गया या नशर हुआ। देयर आर 30 पॉइंट्स इन ऑल, इसमें कुल 30 नुकात हैं। A few are being mentioned here, जिनमें से चंद एक का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। Mentioned का मतलब होता है जिक्र करना। We are all free and equal, हम सब आज़ाद और बराबर हैं। We are all born free, हम सब पैदाइशी आज़ाद हैं। Born जो है वो उसका मतलब होता है पैदाइशी और फ्री का मतलब है आज़ाद। इसी तरह equal का मतलब होता है बराबर। We have our own thoughts and ideas. Thoughts कहते हैं ख़यालात को, idea नज़रियात। हम सब के अपने अपने ख़यालात और नज़रियात हैं। We all have का मतलब है हम रखते हैं। We should all be treated, हम सब के साथ सलूक किया जाना चाहिए। In the same way, don't discriminate, हम सब के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए या ना करो। डोंट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है इम्तियाजी सलूक। सेम वे का मतलब है एक जैसा। These rights belong to everybody, whatever our differences are. Belong ताल्लुक़ रखते हैं everybody हर एक से, differences इख्तलाफात, ये हमारे जो भी इख्तलाफात हों ये हकूक़ सब के लिए बराबर हैं। We all have the right to live and to live in freedom and safety. We all have हम सब रखते हैं the right to live ज़िंदा रहने का हक़, यानी हम सब जीने का या ज़िंदा रहने का हक़ रखते हैं। And to live in freedom and safety, आज़ादी और हिफाजत के साथ जीना। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, सेफ्टी कहते हैं हिफाजत को। लिव का मतलब होता है ज़िंदा रहने का। Nobody has any right to hurt us. Nobody कोई नहीं रखता, has any right कोई हक नहीं रखता। To hurt, hurt का मतलब होता है तकलीफ़ पहुंचाना और torture us अज़ियत देना। किसी को भी हमें नुकसान देने या अज़ियत पहुंचाने का हक हासिल नहीं है। We are all protected by the law. Protected का मतलब होता है महफूज, by the law कानून की तरफ से, यानी कानून हम सब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। The law is the same for everybody, कानून सब के लिए बराबर है। It must treat us all fairly, इसे हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। The law का मतलब है कानून, same यकसा, everybody हर एक के लिए, treat का मतलब है बर्ताव, सलूक, फेयरली इंसाफ, यानी कानून का मकसद ये है कि तमाम इंसानों के साथ बराबरी की सतह पर सलूक होना चाहिए। जो भी मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वी ऑल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, हम सब ये हक रखते हैं कि हुकूमती उमूर चलाने में हिस्सा लें। हैव द राइट का मतलब है हम सब हक रखते हैं, टेक पार्ट हिस्सा लें, गवर्नमेंट हुकूमती उमूर चलाने में, ऑफ आवर कंट्री अपने मुल्क की। We all have right to lead a good life. Right हक, lead गुजारें, good life अच्छी ज़िंदगी, हम सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। चाहे वो गरीब है अमीर है, सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। कोई भी जो है वो बालातर नहीं है। मदर्स एंड चिल्ड्रन यानी माएँ और बच्चे। पीपल वो लोग, who are old जो बूढ़े हैं, unemployed बेरोज़गार और disabled या माजूर। एंड ऑल अदर पीपल हैव और तमाम दूसरे लोग हैव द राइट हक रखते हैं टू बी केयर्ड फॉर कि उनकी देखभाल की जाए, यानी माँओं और बच्चों और वो लोग जो बूढ़े बेरोज़गार या माजूर हैं, और इसी तरह तमाम दूसरे लोगों का हक है कि इनका ख्याल रखा जाए। एजुकेशन इज़ अ राइट, तालीम एक हक है। राइट कहते हैं हक को। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री, प्राइमरी तालीम फ्री का मतलब है मुफ्त, मुफ्त होनी चाहिए। वी हैव अ ड्यूटी, हम सब की जिम्मेदारी है या हम सब रखते हैं जिम्मेदारी, टू अदर पीपल दूसरे लोगों की।
एंड वी शुड प्रोटेक्ट, और हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स, उनके हकूक़ और आज़ादियों का। तालीम सबका हक़ है और प्राइमरी तालीम मुफ्त होनी चाहिए। दूसरे लोग हम पर हक़ रखते हैं और हमें चाहिए कि इनके हकूक़ और आज़ादियों की हिफाजत करें। तो ये द मदीना चार्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन अब ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इसको घर पर जब भी आपको वक्त मिलता है इसको पढ़ें, अच्छी तरह समझें, मीनिंग भी साथ है, ट्रांसलेशन भी साथ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर जो है वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।